इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। 14 क्वेश्चन में बेटा आपको गिवन है 3 बैग हमें गिवन है ए, बैग बी एंड बैग सी। जो बैग ए हमें गिवन है उसमें व्हाइट बॉल गिवन है 4, ब्लू गिवन है 5, टोटल कितनी हो गई 9। सेकंड में व्हाइट है 4, ब्लू है 3, टोटल कितनी हो गई 7। सी के अंदर व्हाइट हो गई 2, ब्लू हो गई 4, टोटल कितनी हो गई 6। इसमें आपको निकालना है एक बैग में से एक बॉल निकालनी है। एक बॉल हम इस बैग में से निकालेंगे, एक हम इसमें से निकालेंगे और एक हमें इसमें से निकालनी है। अगर हम एक एक बॉल इनमें से निकालते हैं, टोटल बॉल हमारे पास कितनी हो गई 3। अब इन 3 बॉल के अंदर हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, 2 व्हाइट होनी चाहिए और एक क्या होनी चाहिए ब्लू। अब यहाँ पर कितने केस बनेंगे, सबसे पहले अगर हम यहाँ से एक बॉल निकालेंगे या तो वो किस कलर की होगी व्हाइट या फिर किस कलर की होगी ब्लू। तो यहाँ पर हम निकालेंगे W1। W1 मीन्स फर्स्ट बैग में से व्हाइट बॉल क्या आ जाएगा 4/9। फिर हम निकालेंगे B1 मीन्स फर्स्ट बैग में से ब्लू बॉल, फर्स्ट में ब्लू बॉल कितनी आ जाएगी 5/9। फिर ऐसे यहां पर हम निकालेंगे W2 मीन्स सेकंड बैग में व्हाइट बॉल क्या आएगा 4/7। फिर हम निकालेंगे B2 सेकंड बैग में से ब्लू बॉल क्या आ जाएगी 3/7। W3 मीन्स थर्ड बैग में से व्हाइट बॉल क्या आ जाएगी 2/6। और ये आ जाएगा B3 मीन्स थर्ड बैग में से ब्लू बॉल क्या आ जाएगी 4/6। फिर ये कह रहा है 2 व्हाइट होनी चाहिए और एक ब्लू होनी चाहिए। तो इसके कितने केस बनेंगे 3। कौन कौन से केस बनेंगे, एक जो ब्लू बॉल होनी चाहिए हो सकता है वो फर्स्ट में से हो या फिर सेकंड या फिर थर्ड। तो इसके 3 केस कौन कौन से बनेंगे, एक तो ये वाला आ जाएगा B1 W2 W3 मीन्स फर्स्ट बैग में से ब्लू और ये दोनों किस कलर की हो गई व्हाइट प्लस, या फिर हो सकता है W1 इस बैग में से किस कलर की आ जाए ब्लू W1 B2 और उसमें से क्या लेंगे व्हाइट क्या आएगा W3 प्लस। फिर यहाँ पर क्या आएगा इन दोनों में से व्हाइट और उसमें से ब्लू क्या आ जाएगा W1 W2 और इनटू में क्या आ जाएगा B3। तो यहाँ पर ये 3 केस हो गए। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, B1 किसके इक्वल है, इनकी वैल्यू पुट करेंगे B1 5/9 इंटू W2 4/7 इंटू W3 2/6 प्लस इन सभी की वैल्यू पुट करना और इनका एलसीएम क्या आएगा सेम और उनको फिर हम ऐड कर देंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं 15। 15 क्वेश्चन में आपको बेटा गिवन है एक बैग हमें गिवन है जिसके अंदर व्हाइट बॉल हमें गिवन है 3, व्हाइट बॉल हो गई 3, रेड बॉल हमें गिवन है, रेड बॉल हमें गिवन है 3 और इसमें हमें गिवन है ग्रीन एंड ब्लैक। ग्रीन बॉल हमें गिवन है 4 और जो ब्लैक कलर की बॉल है वो भी हमें गिवन है 4। इसमें टोटल कितनी हो गई 4 8 11 14, टोटल बॉल कितनी हो गई 14। इसमें कह रहा है 2 बॉल आपको निकालनी है, ठीक है, और दोनों की दोनों किस कलर की होनी चाहिए, डिफरेंट कलर की होनी चाहिए। डिफरेंट का मतलब ये हो गया एक बॉल जैसे व्हाइट हो गई तो दूसरी क्या होगी रेड, व्हाइट हो गई ग्रीन, व्हाइट हो गई ब्लैक, अप टू सो। अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि हमें विदाउट रिप्लेसमेंट गिवन है या फिर हमें विद रिप्लेसमेंट गिवन है। इसमें 2 बॉल आपको निकालनी है और कैसे निकालनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसके अंदर अगर हम डिफरेंट कलर के केस बनाने लगे तो बहुत सारे बनेंगे, जैसे व्हाइट रेड, व्हाइट ग्रीन, व्हाइट ब्लैक, ब्लैक ग्रीन, ब्लैक रेड, ऐसे बहुत सारे केस बनेंगे। अगर एक केस भी छूट गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम अपोजिट चलेंगे। अगर हमें तो निकालना है कि दोनों डिफरेंट कलर की होनी चाहिए, लेकिन हम निकालेंगे दोनों सेम कलर की होगी और फिर उसको 1 में से क्या कर देंगे माइनस। तो यहां पर हम निकालेंगे W1 फर्स्ट बॉल क्या होगी व्हाइट क्या आ जाएगा 3/14। फिर यहां पर हम निकालेंगे W2/W1 मीन सेकंड बॉल भी क्या हो जाएगी व्हाइट, एक कम कर देंगे क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट आ रहा है तो यह आ जाएगा 2/13। फिर ऐसे ही हम निकालेंगे R1 मीन्स फर्स्ट बॉल क्या होगी रेड तो यह आएगा 3/14। फिर हम निकालेंगे R2/R1 मीन्स सेकंड बॉल क्या होगी रेड, एक कम कर देंगे यह आएगा 2/13। फिर हम निकालेंगे G1 मीन्स फर्स्ट बॉल क्या होगी ग्रीन 4/14। फिर यहां पर आएगा G2/G1 सेकंड बॉल भी ग्रीन होनी चाहिए यह आ जाएगा 3/13। B1 मीन्स फर्स्ट बॉल क्या होगी ब्लैक तो यह आ जाएगा 4/14 और यह आ जाएगा B2/B1 मीन्स सेकंड बॉल भी क्या होगी ब्लैक, एक कम कर देंगे क्या आएगा 3/13। ये 4 केस हो गए। या तो दोनों व्हाइट होगी, हम निकाल रहे हैं दोनों सेम कलर की होगी, या तो दोनों व्हाइट
या फिर दोनों रेड या फिर दोनों ग्रीन या फिर दोनों ब्लू। क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करके फिर हम ऐड कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम कलर। तो यह आ जाएगा या तो दोनों व्हाइट, वैल्यू पुट कर लेना, यह आएगा 3/14 इंटू में 2/13 प्लस 3/14 इंटू में 2/13 प्लस 4/14 इंटू 3/13 प्लस 4/14 इंटू 3/13। इनको बेटा मल्टीप्लाई करना, एलसीएम आएगा सेम, फिर इनको हम ऐड कर लेंगे। लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है, उसमें निकालना है दोनों डिफरेंट कलर की होगी, लेकिन हम निकाल रहे दोनों सेम कलर की होगी। तो लास्ट में क्या करेंगे, 1 में से माइनस, ये आपका आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट 16th क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 पर्सन है ए एंड बी। वो क्या कर रहे हैं, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, वो एक गेम खेल रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2 पर्सन हमें गिवन है, दोनों एक गेम खेल रहे हैं, एक तो ए हो गया, दूसरा बी हो गया। इसके अंदर हमें गिवन है जिसका पहले 6 आएगा ना डाई के ऊपर, वो गेम को जीत जाएगा। और ए गेम को स्टार्ट कर रहा है, तो कैसे खेल रहे हैं, जैसे ए ने पहले डाई को थ्रो किया, अगर उसका 6 आ गया तो वो गेम को जीत गया। अगर उसका 6 नहीं आया, फिर बी थ्रो करेगा, फिर ए थ्रो करेगा, फिर बी थ्रो करेगा। ये प्रोसेस ऐसे ना इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। तो आपको निकालना है दोनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं पी ऑफ ए। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। बी की भी क्या होगी, 1/6। फिर हम निकालेंगे ए नोट, ए के हारने की क्या आएगा, 1 में से माइनस, तो ये आ जाएगा 5/6। और बी नोट भी किसके इक्वल आ जाएगा, 5/6। यहां पर ये तो प्रोबेबिलिटी उनकी अलग अलग हो गई, लेकिन आपको निकालना है अगर दोनों डाई को स्टार्ट करे थ्रो करना, तो ए के जीतने की और बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए के जीतने की, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस। इसमें बेटा अलग अलग केस बनेंगे, ए के जीतने के लिए अलग निकालोगे और बी के जीतने के लिए अलग निकालोगे। तो यहां पर अगर हमें ए के जीतने के निकाल रहे हैं, तो यहां पर कौन कौन से केस बनेंगे, ध्यान रखना। ए विंस निकाल रहे मींस ए को हमें जिताना है, तो ये आ जाएगा। एक तो ये वाला केस बनेगा, ए भाई हो सकता है उसका पहली बार में 6 आ गया और वो गेम को जीत गया, या फिर जरूरी थोड़ी ना है उसका पहली बार में 6 आए। तो यहां पर हम करेंगे ए हार गया, लेकिन ए के जीतने की निकाल रहे, तो यहां पर बी को हराना होगा, फिर ए जीत जाएगा, प्लस अप टू सोन। एक केस और बना लेते हैं, ए हार गया, बी हार गया, ए फिर से हार गया, फिर से ए का 6 नहीं आया, बी को हारना होगा, फिर ए जीत गया, प्लस अप टू सोन। ये प्रोसेस कहां तक चलेगी, इनफाइनाइट। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, 1/6 प्लस ए नोट इंटू बी नोट। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये आएगा 5/6 और उसकी पावर 2 इंटू में ए की वैल्यू क्या है, 1/6 प्लस यहां पर 5/6 की पावर कितना हो जाएगा, 4 इंटू में क्या आएगा, 1/6 एंड प्लस अप टू सोन इनफाइनाइट। अब यहां पर ये जो बनी है ना, ये जिप्पी है, ये जो सीरीज है ये एपी नहीं है, ये जिप्पी है। जिप्पी क्या होती है, जिसके अंदर रेशो सेम होता है। और इस जिप्पी के अंदर सम ऑफ इनफाइनाइट, ये हम 11th क्लास में पढ़ते हैं फॉर्मूला, क्या, सम ऑफ इनफाइनाइट किसके इक्वल होता है, a/1 माइनस आर। ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है, रेशो। अब यहाँ पर फर्स्ट जो टर्म है वो हमें क्या गिवन है, 1/6। रेशो किसके इक्वल है, रेशो हम कैसे निकालते हैं, इसके अपोन में ये नंबर मींस डिवाइड करके, फिर 1/6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये आ जाएगी आर की वैल्यू। तो यहां पर इसके अंदर पुट कर देंगे। अब जहां पर ए है वहां पर क्या आएगा, 1/6 अपॉन 1 माइनस आर। 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25। जब इसको डिवाइड करोगे ना, ये नंबर कैंसिल, ये आर की वैल्यू आ जाएगी 25/36। फिर ये आ जाएगा 1/6 अपॉन एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, 11 अपॉन में क्या आएगा, 36। 36 में से 25 को माइनस 6 से क्या आएगा, 6 ऊपर लेके जाना है, तो ये आएगा 6/11। ये यहां पर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर हम निकालेंगे बी के जीतने की, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस। टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है, 1। ए के जीतने की हम निकाल चुके हैं, तो बी के जीतने की कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस, तो यहां पर ये आ जाएगा 1 माइनस 6/11, तो क्या आ जाएगा 5/11। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट के अंदर यहां पर हमें 3 पर्सन गिवन है, ए बी एंड सी। 3 पर्सन है और वो एक कॉइन को थ्रो कर रहे हैं, और यहां पर हमें कंडीशन गिवन है जिसका हेड आ गया वो गेम को जीत जाएगा। तो यहां पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2। तो ए की क्या होगी, 1/2, ए नोट वो भी 1/2 हो जाएगा।
फिर ऐसे ही हम बी के जीतने की निकालेंगे, b इज इक्वल टू ये आएगा 1/2, बी के हारने की 1 में से माइनस 1/2, फिर ये आएगा सी के जीतने की 1/2 एंड सी नोट 1 में से माइनस क्या आ जाएगा 1/2। अब ऐसे यहां पर हम पहले ए के जीतने की निकालेंगे, फिर बी के और फिर सी के सेपरेट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विंस। अगर हमें ए को जिताना है तो कौन कौन से केस बनेंगे, ये तो ये बनेगा पी ऑफ ए, हो सकता है ए का पहली बार में 6 आ गया और वो गेम को जीत गया, या फिर अगर ए हार, सेकंड केस क्या बनेगा, हो सकता है ए हार गया, बी हारेगा, सी हारेगा, ए फिर से जीत जाएगा, ठीक है, एंड प्लस अप टू सोन इनफाइनाइट। ए की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस यहां पर ये 1/2 की पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू में यहां पर क्या आएगा 1/2 एंड प्लस अप टू सोन इनफाइनाइट। यहां पर भी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट का, a/1 माइनस आर। तो क्या करोगे यहां पर a की वैल्यू तो क्या है 1/2/1 माइनस, रेशो कैसे निकालोगे, जब इसको डिवाइड करोगे ना तो ये नंबर हो जाएगा कैंसिल, क्या आएगा 1/8, फिर यहां पर आ जाएगा 1/2 एलसीएम लेके सोल्व करेंगे 7/8, 2 से क्या आएगा 4 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 4/7। ये ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब निकालेंगे बी के जीतने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस। अगर हमें बी को जिताना है तो इसके लिए कौन कौन से केस बनेंगे, ध्यान रखना बेटा बी से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि जो हमारा गेम है वो ए स्टार्ट कर रहा है। तो यहां पर अगर हम बी के जीतने की निकालेंगे तो पहला केस बनेगा ए हार गया, ठीक है, और बी जीत गया, प्लस एक और बना लेते हैं, ए हार गया, फिर बी हार गया, सी हारेगा, ए फिर हारेगा, बी जीत जाएगा, प्लस अप टू सोन क्या आएगा इनफाइनाइट। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, ए नोट इंटू बी, ए नोट को बी से मल्टीप्लाई करना है, अगर ए नोट को बी से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 1/4 प्लस ए नोट इंटू बी, ये तो 1/4 हो गया, यहां पर क्या आएगा 1/8 इंटू में 1/4 प्लस अप टू सोन क्या आएगा इनफाइनाइट। यहां पर भी फॉर्मूला भाई अप्लाई करना है, a/1 माइनस आर, ए चेंज हो गया बस, आर तो वही आएगा, डिवाइड करोगे 1/8, लेकिन a क्या आ गया 1/4, तो ये आएगा 1/4/1 माइनस 1/8, 1/4/8 माइनस 1 7/8, 4 से कैंसिल करेंगे 2 पर जाएगा, ये आएगा 2/7। ये बी के जीतने की आ गई। अब निकालेंगे हम सी के जीतने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विंस। अगर सी के जीतने की हम निकालेंगे तो यहां पर या तो आप ऐसे केस बनाओ या फिर अभी मैंने बताया टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो क्या करेंगे हम ए और बी इन दोनों को प्लस करके 1 में से माइनस, तो ये आएगा 1 माइनस, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 6/7, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/7। ये तीनों के जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है और इसके अंदर थोड़ा चेंज हो गया। यहां पर पर्सन हमें 3 गिवन है, ए बी सी, लेकिन यहां पर हमें गिवन है कि वो डाई को थ्रो कर रहे हैं और जिसका 6 आ गया वो गेम को जीत जाएगा। यहां पर हमने 2% वाला क्वेश्चन किया था, इससे पहले वाला वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहां पर 6 आने की 1/6, ये भी 1/6, ए नोट इंटू बी नोट, ये आएगा 5/6, यहां पर भी क्या आएगा 5/6, यहां पर आएगा 1/6 और ये आ जाएगा 5/6। अगर 3% है तो तीनों के केस यही बनेंगे, पहले हम ए के जीतने की निकालेंगे, फिर बी के जीतने की और सी के जीतने को 1 में से दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे हम। यहां पर ए केस यही बनेंगे, लेकिन जो ये प्रोबेबिलिटी पुट कर रहे हैं ना, ये यहां पर इनमें से वैल्यू पुट करना और इनको सोल्व कर लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा।